अगर किसी ने ये कहा होता कि आसमान और ज़मीन की चीज़ें उसने अपनी ज़रूरत के लिए पैदा की हैं, तो ये एतराज़ दुरुस्त हो सकता था कि वो ज़रूरत से पाक है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मगर यहाँ ये किसी ने कहा ही नहीं, कुरान पाक में है, तो ये है कि वो आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का मालिक है। उस पर ये एतराज़ किस तरह चश्मा हो सकता है? आरियों में लिखे पड़े आदमी ही सोचें तो। शौके एतराज़ में पंडित जी कुछ अनकही भी बोल गए और एतराज़ के कुछ पुर्जे मिला कर देखिए तो उसकी कोई चूल दुरुस्त नहीं। आप लिखते हैं, जो आसमान और ज़मीन पर चीज़ें हैं वो सब इंसानों के वास्ते खुदा ने पैदा की हैं। ज़मीन पर इंसान भी तो हैं, वो किसके लिए पैदा की हैं? और इंसानों के अलावा जिस कदर चीज़ें हैं वो सब इंसानों के लिए पैदा की हैं। जब आपने ये तस्लीम कर लिया तो गोश्त खोरी पर एतराज़ और गऊ को मातर मानना, उसकी पूजा करना, उसके इवज़ मुसलमानों के खून बहाना, ये सब बातिल हुआ। जो चीज़ हमारे ही लिए खुदा ने पैदा की है, अगर हम उसको अपनी ग़ज़ा बनाएं तो पंडित जी का क्यों दिल दुखता है? आर्य क्यों बुरा मानते हैं? जो हमारे लिए पैदा हुई, हम उसे काम